आज हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट इज़ वेरी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली यूज़ होता है कॉमन टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। आपको बेसिकली पता है कॉमन टाइप ऑफ डेटा जैसे कि इंटीजर्स वैल्यूज़ या फ्लोट वैल्यूज़, आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हो तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, एरे यूज़ करते हो। जैसे कि हम लोगों को अगर 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स या रोल नंबर स्टोर करना है तो हम लोग एक एरे डिक्लेयर करेंगे ऑफ 100 इंटीजर्स एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, आप 100 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन एरे और लिंक लिस्ट में बेसिक जो डिफरेंस है वो होता है, एरे में आप जब भी जैसे कि इंटीजर एरे 100 डिक्लेयर करते हो तो आपका मेमोरी में ऑटोमेटिकली 100 इंटू 4 बाइट्स, एक इंटीजर का 4 बाइट्स इक्वल टू 400 बाइट्स मेमोरी आपका एलोकेशन होता है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एरे के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर एक वैल्यू डालो या 100 वैल्यूज़ डालो, हर एक वक्त आपका मेमोरी में 400 बाइट से एलोकेट रहेगा। लेकिन लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपका पहले से कोई मेमोरी एलोकेशन होता नहीं है। तो आप जब भी चाहो चाहो इसको ग्रो कर सकते हो, एक एक नोड क्रिएट करके लिंक लिस्ट में आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट का पहला जो एडवांटेज है तो ये डायनामिक है। सेकेंडली, जैसे कि आपका यहाँ पर 100 एलिमेंट्स के बदले में आपको अगर 200 स्टूडेंट का डेटाबेस आपको स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो आपका ये एरे वेरिएबल काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 100 वैल्यूज़ ही स्टोर होता है। लेकिन लिंक लिस्ट आप बेसिकली उसको डायनेमिकली ग्रो कर सकते हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको आप एक नोट क्रिएट करके उसमें ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली यू कैन ऐड इन नंबर ऑफ डेटा इन द लिंक लिस्ट। थर्ड है, जैसे कि कोई स्टूडेंट का आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो एरे का वो पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर दोगे तो वहाँ पर आपका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा उसमें आपका जीरो वैल्यू स्टोर हो जाता है, लेकिन वो मेमोरी एड्रेस ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन लिंक लिस्ट में आपका कोई भी डेटा आप डिलीट करना चाहते हो तो मेमोरी एड्रेस आपको फ्री कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में वो वापस चला जाता है। तो अभी चलते हैं, हम लोगों ने जो नोड के बारे में डिस्कस किया, नोड क्या होता है। नोड लिंक लिस्ट में बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हो एक स्टोरेज की तरह। इसमें आप दो चीज़ करते हो, एक होता है आपका वैल्यू जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर या मार्क्स स्टोर करते हो। नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है एक लिंक। लिंक का मतलब है, आप तो ये लिंक लिस्ट डायनामिक है तो मेमोरी में जो भी नोड क्रिएट होता है उसका जो मेमोरी एड्रेस है, जैसे कि नेक्स्ट वाला नोड का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर डालोगे तो आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास अगर और एक नोड क्रिएट हो जाता है, पहले यहाँ पर क्या डालते हो, आप नाल डाल के रखते हो क्योंकि अभी कोई मेमोरी एड्रेस में पॉइंट नहीं कर रहा है। सेकेंड में आप अगर कोई नोड क्रिएट करते हो तो इसमें अगर डालोगे तो उस नोड का मेमोरी एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आप वैल्यू 100 डाल दिया और इसमें अगर नेक्स्ट नोड आपने क्रिएट किया 6000 लोकेशन में, सपोज इसमें आपका 6000 लोकेशन में सेकेंड नोड क्रिएट हुआ है, ये 5000 लोकेशन में आपका फर्स्ट नोड क्रिएट हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 6000 डाल दोगे तो 6000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। इसमें आप आओगे तो इसमें जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और ए वाला लोकेशन को आप फिर से नाल करके डालोगे क्योंकि आपको नेक्स्ट नोड पता नहीं है वो कब क्रिएट होगा। तो आपको जो प्रोग्रामिंग में याद करके रखना है, इसको कहते हैं रूट नोड या फास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। और इसका जो मेमोरी एड्रेस और स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस वो आपको चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस से आपको पता चलता है लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसको आप ट्रैवर्स करके इन तक जहाँ तक आपको नाल नहीं मिलता है वो आपको ट्रैवर्स करके एक एक वैल्यू को आप रिट्रीव कर सकते हो। सेकेंडली क्या है, आपका कोई भी नोड अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे इसके बाद और एक नोड आपने क्रिएट किया, सपोज़ इसमें आपने एक वैल्यू डाला, इसमें नाल आ गया और इसमें आपने इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। तो आपको अगर ए वाला नोड नहीं चाहिए तो इसको आप क्या करोगे, पहला वाला नोड को इसको पॉइंट कर दोगे और ए वाला नोड आप फ्री कर सकते हो, तो ये मेमोरी एड्रेस में मेमोरी में ये वापस चला जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया नोड, वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक वैल्यू रहता है और एक पॉइंटर रहता है जो सिमिलर टाइप ऑफ नोड को पॉइंट करते हैं। तो हम लोग इसके लिए बेसिकली एक स्ट्रक्चर करके जो आपका डेटा टाइप है उसको यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर नोड इसका स्ट्रक्चर का नाम है। आपको क्या वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे और ये सिमिलर टाइप ऑफ नोड को पॉइंट करेगा, तो हम लोगों को सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोड टाइप ही पॉइंटर चाहिए क्योंकि ये सिमिलर डेटा टाइप को पॉइंट करता है। ये हो गया आपका नोड का सी डिक्लेरेशन।
तो इसमें आप अगर देखोगे तो एक इंटीजर वैल्यू रहेगा, एक पॉइंटर वैल्यू रहेगा जो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को पॉइंट करता है। इसमें अगर मेमोरी एलोकेशन देखोगे तो क्या होगा, ये जब मेमोरी में एलोकेट होगा तो इसमें आपको 4 बाइट्स चाहिए, 4 बाइट्स का इंटीजर, और ये पॉइंटर वेरिएबल है तो 4 बाइट्स, तो टोटल 8 बाइट्स का मेमोरी एलोकेशन होगा। एक एक नोड जो आपका क्रिएट हो रहा है, तो जैसे कि पहला वाला जो रूट नोड है 5000 लोकेशन में क्रिएट होगा, तो ये 5004 से स्टार्ट होगा आपका पॉइंटर, और 5000 से आपका अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा तो 4000 5004 से स्टार्ट होगा आपका पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ये 4 बाइट्स का है, ये 4 बाइट्स का है, तो टोटल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी आपको चाहिए। तो अभी चलते हैं और देखते हैं लिंक लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जो सी प्रोग्राम लिख के रखा है, तो सी प्रोग्राम में क्या क्या फंक्शनलिटी आप कवर कर सकते हो, चलिए देखते हैं। हम जो सी प्रोग्राम यहाँ पर दिखाएंगे वहाँ पर पहले हम लोग एक क्रिएट फंक्शन कॉल करेंगे, तो टू क्रिएट ए नोड, तो यहाँ पर 500 जो वैल्यू है उसके लिए एक नोड क्रिएट करके रखा है। उसका नेक्स्ट नोड्स में हम लोग नाल डाल के रखे हैं, क्योंकि नेक्स्ट नोड अभी पता नहीं है। अभी ऐड फंक्शन 200 कॉल करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक नोड ऐड हो जाएगा। पहला वाला जो नोड है वो रूट नोड है, सेकेंड वाला नोड का जो मेमोरी एड्रेस है उसमें डाल दिया, तो 100 200 हम लोगों का अभी लिंक लिस्ट में 2 एलिमेंट का लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर 300 ऐड फंक्शन में कॉल करेंगे तो 300 का जो नोड है वो इसमें आ जाएगा, तो इसमें अभी 3 एलिमेंट्स का लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। फिर हम लोग देखेंगे ऐड एट बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में हम लोग अगर कोई नोड ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, रूट नोड का जो एड्रेस है वो चेंज होकर अभी 4000 रूट नोड हो जाएगा, और 5000 का जो वैल्यू है तो रूट नोड का नेक्स्ट में वो डाल देंगे, बाकी तो नोड ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि ऐड आफ्टर मतलब कितने नोड के बाद अगर कोई नोड आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर 3 to 50, मतलब आफ्टर थर्ड नोड विल बी एडिंग ए नोड ऑफ 250 वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए रूट नोड का ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाला स्टेप में देखा है, रूट नोड अभी मॉडिफाई होकर 4000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आफ्टर 3 नोड मतलब 200 के बाद ये नया नोड क्रिएट होगा, तो 200 के बाद हम लोगों ने क्या किया, 200 पहले क्या पॉइंट कर रहा था 300 नोड को, मेमोरी एड्रेस को, लेकिन अभी इसके बीच में और एक नोड आ गया जिसका मेमोरी एड्रेस सपोज 7500, तो अभी ये 7500 को पॉइंट करेगा, और ए वाला नोड जो है वो 300 इसका नेक्स्ट वाला नोड आ जाएगा, तो ये 300 वाला नोड को ये पॉइंट कर रहा है। तो अभी लिंक लिस्ट में आपके पास 5 एलिमेंट्स का लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक डिलीट फंक्शन जैसे कि डिलीट 200, मतलब 200 वाला वैल्यू का जो नोड है वो हम लोग डिलीट करेंगे। तो अभी इसको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके जहाँ पर भी 200 मिलेगा उसका पहला वाला नोड का जो यहाँ पर जैसे कि उसका पहला वाला नोड है 100, तो 100 अभी किसको पॉइंट करना चाहिए, 100 अभी इंस्टेड ऑफ 200 विल बी पॉइंटिंग टू 250, तो 100 का नेक्स्ट लोकेशन में 7500 डाल दिया उसका नेक्स्ट लोकेशन में, तो ये 250 को पॉइंट करेगा, बाकी नोड तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये 6000 वाला जो नोड है तो अभी हम लोग इसको फ्री करेंगे, तो मेमोरी में ऑलरेडी इसको फ्री करने के बाद मेमोरी में 8 बाइट्स डेटा ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। तो दिस इज़ अ सी प्रोग्राम फॉर लिंक लिस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने एक नोड को डिफाइन किया है, एक नोड में हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, और ये नेक्स्ट लिंक को नोड को लिंक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सेम एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल डिफाइन किया है विच विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए नोड, उसके बाद हाउ टू ऐड ए नोड इन द लिंक लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट विल डिस्प्ले यू, और ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू जहाँ पर एक एक नोड को प्रिंट करेंगे। उसके बाद डिलीट नोड फंक्शन जो है, यहाँ पर आप लोग कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पास करके जो वो नोड अगर प्रेजेंट है लिंक लिस्ट में तो उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद ऐड एट बिगिनिंग फंक्शन, बिगिनिंग में अगर कोई नोड को ऐड करना चाहते हो तो ये फंक्शन में वही दिखाएंगे। ऐड आफ्टर जो फंक्शन है जहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स के बाद कोई पर्टिकुलर नोड को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आफ्टर फंक्शन काम आएगा। काउंट लिस्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करेंगे। तो पहले सी प्रोग्राम देखने से पहले चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो इसको बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग द सॉल्यूशन, देयर इज़ नो एरर, इट इज़ बिल्ट इट सक्सेसफुली। उसके बाद अभी इसको रन करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही बताया था जो लिंक लिस्ट बिल्ड करने के लिए, तो पहले हम लोगों ने दिखाया था क्या क्या नोड यहाँ पर क्रिएट करेंगे।
तो चलिए नोड क्रिएट करते हैं। नंबर 1 में हम लोग नोड ऐड कर सकते हैं। तो नाउ वी आर पुटिंग द नोड वैल्यू 100। लेट अस ऐड अनदर नोड। 200 को हम लोग नोड में क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी इसको प्रिंट करने के लिए 3 दबाइए। इफ़ यू प्रेस 3 देन यू कैन सी नाउ 2 नोड्स आर प्रेजेंट। तो 2 नोड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अभी तीसरा नोड क्रिएट करेंगे तो फिर से नंबर 1 टू ऐड ए नोड। तो हम लोग अभी इसको तीसरा नोड ऐड किए। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं। नाउ 3 नोड्स आर देयर। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ऐड एट द बिगिनिंग। तो कोई नोड को बिगिनिंग में ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या प्रेस करना है, 4 प्रेस करना है। तो नाउ यू कैन एंटर द नोड वैल्यू। लेट अस एंटर 50। तो इसको अभी प्रिंट करेंगे तो पता चलेगा वो बिगिनिंग में ऐड हुआ है या नहीं। देखिए ये बिगिनिंग में ऐड हो चुका है। अभी पर्टिकुलर नोड के बाद, कोई नंबर ऑफ नोड्स के बाद अगर कोई नोड को ऐड करना चाहते हैं तो नंबर 5 ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कितने नोड के बाद आप नोड इंसर्ट करना चाहते हो। तो अगर 3 दबाएंगे तो यहाँ पर आफ्टर 200 द नोड विल बी एडेड। नाउ एंटर द नोड वैल्यू। लेट अस एंटर 250। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए आफ्टर 3 नोड्स 250 इज एडेड हेयर। तो अभी कितना नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 नोड्स राइट। तो उसको प्रिंट करके देखते हैं, काउंट करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द लिस्ट इज़ 5। ठीक है, अभी कोई नोड को डिलीट करेंगे तो नंबर 2 ऑप्शन में नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर नोड हम लोगों को पता है ये सारा नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कोई भी नोड का वैल्यू यहाँ पर पास कर सकते हो। तो डिलीट द नोड। लेट अस डिलीट 200। तो 200 को अगर डिलीट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है कि आपका नोड प्रेजेंट है 50, 100, 250, 300। अभी आप इसको नोड काउंट करेंगे तो कितना नोड आएगा, 4 नोड आएगा राइट। तो इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग देख सकते हैं 4 नोड्स आर प्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे एक नोड को क्रिएट करें। तो पहले बताया था ये जो स्ट्रक्चर्ड नोड एक हम लोगों ने डिफाइन किया है, जहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है और एक पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर्स है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और ये जो डिक्लेरेशन है टाइप डिफ स्ट्रक्चर नोड स्टार्ट नोड, तो इसमें क्या होगा, हर एक जगह में स्ट्रक्चर नोड स्टार पॉइंटर डिक्लेयर करने की जगह में हम लोग उसको नोड एक वेरिएबल का नाम देंगे तो एक स्ट्रक्चर नोड स्टार का टाइप पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये जो क्रिएट नोड फंक्शन है यहाँ पर हम लोगों ने किया एक वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू पास करेंगे जो वैल्यू नथिंग बट द नोड वैल्यू, जो वैल्यू आप नोड में स्टोर करना चाहते हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या एक न्यू नोड करके एक लोकल पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया है। तो न्यू नोड में अभी हम लोगों को ये तो मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको इसमें मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये जो मैलोक फंक्शन है ये मेमोरी एलोकेट करता है, कितना मेमोरी चाहिए, साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड जो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है उसका साइज़ कितना आएगा। यहाँ पर 4 बाइट का एक इंटीजर वैल्यू होगा और 4 बाइट का एक पॉइंटर वैल्यू आएगा। तो 8 बाइट्स यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और मैलोक एक वॉइड टाइप पॉइंटर है, तो यहाँ पर हम लोग उसको स्ट्रक्चर नोड स्टार में, मतलब नोड जहाँ पर यूज़ होगा तो स्ट्रक्चर नोड स्टार पॉइंटर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर मैलोक फंक्शन में इसमें एलोकेट हो गया है 8 बाइट्स। तो उसके बाद ये जेनरिक चेकिंग है, वेदर अगर मेमोरी एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एक प्रिंटफ डाल के रखे हैं तो जस्ट टू चेक, मतलब कोई मेमोरी एलोकेट होता है तो यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। अगर नहीं एलोकेट होता है तो इसमें नाल ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इनिशियली इसको नाल करके असाइन करके रखे हैं। तो नाल वैल्यू पॉइंटर एरर अगर नहीं है, मतलब नाल वैल्यू पॉइंटर का जो एरर आएगा वो अगर आता है तो उसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही नाल डाल के रखे हैं। तो इसमें नाल अगर कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा वहाँ पर मेमोरी एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मेमोरी एलोकेट होता है तो यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, अगर मेमोरी एलोकेट नाल नहीं है तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो चुका है। तो अभी इसका जो वैल्यू है, मतलब स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो स्ट्रक्चर का एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ये सिंटैक्स है सी का, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसमें वैल्यू में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं। वो जो नेक्स्ट नोड है, अभी तो नेक्स्ट नोड आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं, इसलिए हम लोग उसको नाल करके डाल के रखा है। नाल मतलब ये कोई मेमोरी एड्रेस में अभी इसको पॉइंट दे रहे हैं। जो फंक्शन इसको कॉल करेगा जहाँ पर उसको ये पर्टिकुलर न्यू नोड जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है उसका मेमोरी एड्रेस उसको वापस मिल जाएगा। ये है आपका गेट फंक्शन।
तो अभी चलते हैं इसका मेमोरी मैप देखते हैं। क्रिएट नोड 100 हम लोग अगर प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो बेसिकली उसमें एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। तो एक नोड में बेसिकली एक जो स्टोरेज है उसमें एक इंटीजर वैल्यू रहता है और एक स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर रहता है। तो दोनों के लिए 4 बाइट्स मतलब टोटल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी हम लोगों को एलोकेशन में चाहिए। तो अगर सक्सेसफुली काम करते हैं मैलोक तो 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिटर्न करेगा। सपोज 5000 लोकेशन में आपका 8 बाइट्स एलोकेट हुआ है तो पहला 4 बाइट्स आपका इंटीजर के लिए यूज़ होगा, नेक्स्ट 4 बाइट्स विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट मेमोरी पॉइंटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 स्टोर करके रखे हैं इंटीजर पॉइंटर में, इंटीजर वैल्यू में, और नेक्स्ट पॉइंटर हम लोगों को पता नहीं कौन सा वाला नोड को पॉइंट करेगा, तो इसमें हम लोगों ने इनिशियली नाल डाल के रखा है। ये वाला नोड रूट नोड होता है क्योंकि ये फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो चलिए अभी देखते हैं ऐड नोड फंक्शन कैसे काम करेगा। दिस इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ द ऐड नोड। इसमें पॉइंटर टू द रूट नोड टाइप पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस के लिए हम लोगों ने ये वाला पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टू द पॉइंटर, और उसके बाद नोड वैल्यू, मतलब नोड में जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। यहाँ पर हम लोगों का जो मेन का जो ऑप्शन है उसमें नंबर 1 में क्या है, ऐड ए न्यू नोड। तो इसमें अगर उसको चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू वैल्यू आप अगर कंसोल से इंटर करोगे, जैसे कि 100 डाला है, और उसमें आप लोग अभी ऐड नोड फंक्शन में क्या कॉल होगा, रूट नोड का जो पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पास किया है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू वैल्यू यहाँ पर वैल्यू मतलब 100 यहाँ पर डाल के ऐड नोड को कॉल करेंगे। रूट नोड का मेमोरी एड्रेस क्यों पास किया, क्योंकि मेमोरी एड्रेस पास करोगे तभी वहाँ पर जो भी वैल्यू आप डालोगे तो मेन में से वो एक्सेस हो जाएगा। दैट इज़ द कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू जो पोर्शन आता है पॉइंटर में, वहाँ से आपको ये पता चलेगा। तो अभी यहाँ पर जो ऐड नोड फंक्शन है, तो रूट नोड का पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पास हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर वैल्यू मतलब 100 आएगा। नेक्स्ट नोड एक लोकल पॉइंटर टाइप हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पर इनिशियली इसको नाल डाल के रखा है। तो पहले हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट एम्प्टी, इसमें कोई लिंक लिस्ट वेदर इज एम्प्टी और इसमें कोई नोड है या नहीं है, वो चेक यहाँ पर होता है। अगर रूट नोड क्रिएट हो नहीं रखा है तो यहाँ पर रूट नोड का जो वैल्यू है वो नाल आएगा, क्योंकि मेन में इसको इनिशियली हम लोगों ने नाल में डिफाइन किया है। वो अगर नाल आता है मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर क्रिएटिंग ए नोड, लिंक लिस्ट में आप पहले वाला नोड क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद रूट नोड का जो वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करके जो नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो रूट नोड पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस में डाल देंगे। तो रूट नोड अभी क्या पॉइंट करेगा, लिंक लिस्ट का जो पहले वाला नोड है, मतलब 100 अगर पहला नोड है उसका जो मेमोरी एड्रेस है, सपोज 500 एज पर आवर एग्जांपल, तो 5000 को 5000 को ये पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद अगर 200 वाला जो नोड है आप वो अगर यहाँ पर आप डालना चाहते हो तो कैसे कॉल होगा, फिर से आपने 1 चूज़ किया उसमें 200 डाल दिया, तो यहाँ पर फिर से रूट नोड का मेमोरी एड्रेस डालोगे। यहाँ पर रूट नोड का मेमोरी एड्रेस पास करने के बाद अभी रूट नोड 5000 को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला जो इफ कंडीशन है ऐड नोड में, जो इफ कंडीशन है दैट विल बी फॉल्स, क्योंकि रूट नोड में अभी ऑलरेडी 5000 है। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन में जाएगा, नेक्स्ट वाला नोड में हम लोग नेक्स्ट नोड जो लोकल पॉइंटर वेरिएबल है उसमें आपका रूट नोड का जो वैल्यू है वो डाल दिया, तो रूट नोड का वैल्यू क्या है, रूट नोड में आप 5000 है, तो रूट नोड में 5000 अभी नेक्स्ट नोड में आएगा। नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट नोड है, मतलब पहला वाला का नोड का 100 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें क्या है, नाल है, क्योंकि उसमें अभी कोई नोड है ही नहीं, तो वो नाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं फॉर लूप में, क्योंकि उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा जब तक वो नहीं नाल आता है। पहला वाला कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही नोट रूट आपका लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से वापस आने के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट नोड है उसमें आप लोग क्या करोगे, क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल कर रहे हो। क्रिएट नोड फंक्शन का कॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 200 पास करोगे तो 200 वाला नोड क्रिएट हो जाएगा, उसका मेमोरी एड्रेस इसका नेक्स्ट नोड में आ जाएगा। तो अभी लिंक लिस्ट में 100 और 200 दो नोड्स। अभी देखते हैं 300 वाला नोड ऐड करना चाहते हो तो कैसे काम करेगा। 300 नोड को यहाँ पर अगर कॉल करोगे तो 300 यहाँ पर वैल्यू आपने इंटर किया, ये रूट नोड पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस आप पास कर रहे हो ऐड नोड में, और यहाँ पर वैल्यू में 300 डाल दिया। ऑलरेडी रूट नोड में वैल्यू है, तो पहले वाला जो इफ कंडीशन है दैट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट वाला इफ कंडीशन में 5000 से स्टार्ट करेगा, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर में यहाँ पर चेक होगा, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज़ है, क्योंकि इट इज़ पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ 200। तो 200 का मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये नाल नहीं आएगा, तो ये वाला नेक्स्ट वाला नोट को मॉडिफाई करके इसमें अभी क्या डालेगा, 200 नोट का मेमोरी एड्रेस। तो 200 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस मतलब यहाँ पर 6000 आ जाएगा। फिर से फॉर लूप में जाएगा,
6000 का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है दैट इज़ एम्प्टी, मतलब दैट इज़ नल, क्योंकि 200 के बाद कोई नोड है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन अभी फॉल्स हो जाएगा। तो वापस से फॉर लूप से बाहर आके यहाँ पर जो नेक्स्ट नोड है, मतलब 200 का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, इसमें जो नया नोड होगा क्रिएट होगा, वो वाला नोड का मेमोरी एड्रेस डाल देगा। तो क्रिएट नोड 300, मतलब 300 का जो मेमोरी लोकेशन है, सपोज 6500, तो 200 का नेक्स्ट वाला पॉइंटर में अभी 6500 आ जाएगा। तो अभी लिंक लिस्ट में हम लोगों ने देखा 3 नोड्स विल बी देयर स्टार्टिंग विद द 100, देन नेक्स्ट नोड विल बी 200, थर्ड नोड विल बी 300। तो अभी चलते हैं और देखते हैं ऐड 200 फंक्शन कैसे काम करेगा। ऐड फंक्शन में क्या होता है, पहले जो रूट नोड है वहाँ से हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। ये नोड अगर क्रिएट होने के बाद हम लोग रूट नोड से ट्रैवर्स करेंगे जब तक आपको नाल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फास्ट नोड रूट नोड है, उसके बाद कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, तो रूट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नाल है। तो इसमें हम लोग 200 का जो मेमोरी एड्रेस है वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, तो ये नोड ऑटोमेटिकली 200 को पॉइंट करेगा। उसके बाद अगर हम लोग ऐड 300 को कॉल करते हैं तो कैसे काम करेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग में। ये रूट नोड हो गया, राइट। सपोज़ यहाँ पर हम लोगों का 300 का नोड क्रिएट फंक्शन कॉल करके हम लोगों ने क्रिएट किया, तो इसमें 300 डाल दिया। सपोज़ दिस इज़ 6500 लोकेशन में क्रिएट हुआ है, और इसमें क्रिएट फंक्शन में हम लोगों ने नाल आ गया। उसके बाद ऐड फंक्शन क्या करेगा, इसको ट्रैवर्स करेगा कितना तक, जब तक इसका नेक्स्ट पॉइंटर नाल नहीं आएगा, क्योंकि नाल का मतलब है वो वाला नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अभी एम्प्टी है, तो उसमें नेक्स्ट वाला नोड का पॉइंटर हम लोग मेमोरी एड्रेस उसमें डाल सकते हैं। तो रूट से स्टार्ट करेंगे, उसका नेक्स्ट नोड में वैल्यू प्रेजेंट है, तो ठीक है, नेक्स्ट वाला नोड में चलते हैं। उसमें नेक्स्ट वाला नोड नाल है क्या, हाँ यहाँ पर नाल मिल गया, तो वहाँ पर हम लोगों का ट्रैवर्सिंग ख़त्म होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए वाला नोड का जो मेमोरी एड्रेस है, मतलब यहाँ पर 6500 यहाँ पर डाल देंगे, और ये वाला नोड फिर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट नोड नाल है। तो अभी हम लोगों का लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट्स ऐड हो गया है। अभी देखते हैं ऐड एट बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में कोई नोड आप अगर ऐड करना चाहते हो, ये उसका प्रोटोटाइप है। तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोटाइप लाइक ऐड नोड, इसमें भी रूट नोड का पॉइंटर टू द पॉइंटर, मतलब पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस पास होगा। उसके बाद वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप बिगिनिंग में ऐड करना चाहते हो उस नोड का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो मेन फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी आप देखा है, यहाँ पर इंटर 5 इंटर 4, मतलब 4 वाला ऑप्शन में आप अगर चूज़ करोगे तो इट विल गो टू दिस पोर्शन। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो कॉल होगा, यहाँ पर आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। एट बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में आपका वैल्यू ऐड होगा। तो बिगिनिंग में जब आप जाओगे एट बिगिनिंग वाला जो फंक्शन है उसमें आप जाओगे, तो यहाँ पर आपका रूट नोट पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पास हो चुका है। यहाँ पर आपका एट बिगिनिंग, सपोज 50 नोट को आप एट बिगिनिंग कर रहे हो, तो इसमें 50 आएगा। ये वाला टेम नोड है, मतलब लोकल नोड है। टेब नोड में आपने और वाला नोड क्रिएट कर लिया, जो 50 वाला वैल्यू है, यहाँ पर यू हैव क्रिएटेड द क्रिएट नोड। उसके बाद रूट नोट देख रहे हो वेदर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि एट बिगिनिंग पहले भी आप कॉल कर सकते हो ऐड नोड से पहले, क्योंकि बिगिनिंग में ऐड कर रहे हो, मतलब दैट कैन बी द रूट नोड। तो अगर पहले ऐड रूट नोड अगर नाल है, उसका मतलब क्या है, रूट नोड अब आपका प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर कॉलिंग क्रिएटिंग द रूट लिंक लिस्ट, और पहले बार आप क्रिएट करने के टाइम में ही आप एट बिगिनिंग फंक्शन कॉल कर चुके हो। तो यहाँ पर रूट नोड का जो मेमोरी एड्रेस है उसमें जो नया वाला नोड क्रिएट हुआ है, सपोज 4000 आपका नया नोड है, 50 का मेमोरी एड्रेस, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लिंक लिस्ट एम्प्टी, सो रूट नोड शुड बी द न्यू नोड। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो आपका जो टेम नोड, मतलब जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका वाला जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसमें आप रूट नोड का वैल्यू डाल दो। जैसे कि आपका 5000 रूट नोड का वैल्यू है, तो वह इसका नेक्स्ट नोड में उसको डाल दो, और रूट नोड का जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई करके टेम नोड का मेमोरी एड्रेस डाल दो। तो रूट नोड अभी कौन सा वाला मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, रूट नोड नाउ विल बी पॉइंटिंग फॉर एग्जांपल 4000 मेमोरी लोकेशन, और उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन में आ जाएगा 5000। तो 4000 मेमोरी एड्रेस अभी रूट नोट हो गया हो। अभी चलिए देखते हैं ऐड एट बिगिनिंग 50 ये कैसे काम करेगा। तो ऐड एट 50 में पहले क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा। तो सपोज़ हम लोगों ने एक नोड क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल किया, तो एक नोड क्रिएट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा, और पहले यहाँ पर नाल आ जाएगा, राइट, क्योंकि नाल मतलब वो कोई भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है।
तो सपोज़ यहाँ पर ए वाला क्रिएट हो चुका है 4000 लोकेशन में। तो अभी क्या होगा, एट बिगिनिंग मतलब जो रूट नोड यहाँ पर अभी रूट नोड है, राइट। तो रूट नोड वाला जो है वो ये वाला रूट नोड होना चाहिए, क्योंकि ये बिगिनिंग में ऐड हो रहा है। तो रूट नोड मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पर। ये रूट नोड क्या होगा, रूट नोड इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग 5000 लोकेशन, तो अभी रूट नोड किसको पॉइंट करेगा, 4000 लोकेशन को पॉइंट करेगा। और ये वाला जो लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है ये वाला लिंक लिस्ट को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इजी तरीका क्या है, रूट नोड का जो नेक्स्ट नोड है, मतलब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नाल विल बी पॉइंटिंग टू 5000 लोकेशन। तो 5000 ये वाला नाल वाला पॉइंट आउट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 5000 में। तो अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर कॉलिंग द ऐड नोड बिगिनिंग फंक्शन को यहाँ पर रूट नोड हो जाता है 4000 लोकेशन में। और फोर्थ इसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर में आ जाता है पहला वाला रूट नोड का मेमोरी एड्रेस। और बाकी जो नोड है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो लिंक लिस्ट में अभी 4 नोड्स प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं एडाप्टर फंक्शन कैसे काम करेगा। दिस इज़ द प्रोटोटाइप। इसमें भी हम लोगों ने एक पॉइंटर टू ए पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल लेके रखा है, नोड स्टार रूट नोड का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पास कर सकते हैं, रूट नोड जो पॉइंटर है उसका मेमोरी एड्रेस। उसके बाद आफ्टर मतलब हाउ मेनी नोड्स के आफ्टर आप लोग नया नोड ऐड करना चाहते हो, उसके बाद उस नोड का वैल्यू। तो मेन फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन में आता है। तो फिफ्थ ऑप्शन मतलब यहाँ पर आएगा आपका कितने वाला नोड्स के बाद आप नोड का वैल्यू नया नोड क्रिएट करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पर उसका वैल्यू डाल दिया, सपोज 3 फॉर आवर एज पर आवर एग्जाम्पल। और इसमें नोट का वैल्यू हम लोगों ने डाला है 250। तो इसमें रूट नोट का पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस आएगा, उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पर 250 आएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं एड आफ्टर फंक्शन में। दिस इज़ द एड आफ्टर फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन में क्या है, हम लोगों ने दो लोकल वेरिएबल लेके रखा है, एक है टेम नोड, एक है न्यू नोड। यहाँ पर काउंट मतलब नोड में कितना करेंटली प्रेजेंट है, रूट लिंक लिस्ट में कितना नोड्स प्रेजेंट है उसका काउंट यहाँ पर है। और उसके बाद एक वेरिएबल लेके रखा है आई। अगर आफ्टर इक्वल्स टू जीरो मतलब हम लोगों ने जीरो डाल के रखा है, मतलब जीरोथ नोट में हम लोग ऐड करना चाहते हैं जीरोथ नोट के बाद। उसके मतलब क्या है, आप एट इसकी इट इज़ इक्वल टू एट बिगिनिंग, मतलब आप बिगिनिंग में ऐड करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पर एट बिगिनिंग को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, आपका जीरोथ नोड मतलब आपका पहला नोड आप क्रिएट करना चाहते हो। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एट बिगिनिंग कॉल हो रखा है। तो it will call the at beginning function and that will work as we already discussed। उसके बाद ये वाला अगर जीरो नहीं है तो कोई भी दूसरा वैल्यू के लिए इट विल गो टू द एल्स पोर्शन, क्योंकि इफ वाला पोर्शन विल बी फॉल्स। यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 के लिए आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या किया, काउंट लिस्ट फंक्शन को कॉल किया। काउंट लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट लिस्ट फंक्शन में हम लोगों ने रूट नोट का वैल्यू डाल के रखा है, मतलब सपोज आवर करेंट रूट नोट इज़ 4000। तो काउंट लिस्ट फंक्शन में हो जाएगा, काउंट लिस्ट फंक्शन विल काउंट द नंबर ऑफ नोट्स। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, जहाँ पर पहले हम लोग रूट नोट को नाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं टू चेक दैट वेदर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। रूट नोट अगर एम्प्टी है मतलब लिस्ट इज एम्प्टी तो रिटर्न जीरो, मतलब कोई भी नोट प्रेजेंट नहीं है। नहीं तो क्या करेगा, जब तक रूट नोट का वैल्यू जीरो नाल नहीं होता है तो ये क्या करेगा, काउंटर का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते जाएगा और रूट नोट का वैल्यू अपडेट करके नेक्स्ट नोट में डाल देगा। तो रूट नोट पहले जैसे कि 50 को पॉइंट कर रहा है, नाउ आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन इट विल बी पॉइंटिंग टू द रूट नोड 100 वाला जो नोड है उसको पॉइंट करेगा। ये कब तक पॉइंट करेगा, जब तक इसमें नाल नहीं आ जाता है। तो इसका जब नाल आ जाएगा, वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा, उस वक्त काउंटर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एट प्रेजेंट काउंटर का वैल्यू कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 50, 200, 100 और 300, 4 नोड्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पर काउंटर का वैल्यू आएगा 4। तो ये वाला 4 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर और एक कंडीशन हम लोगों ने लगा के रखे, जैसे कि आपके पास सपोज़ 4 नोड है, आपने यहाँ पर जो नोड नंबर है उसको आपने डाल दिया 5। तो 5 नोड आपका है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर 5 नोड नहीं है तो काउंटर का वैल्यू अगर इससे इक्वल टू या ज़्यादा है, मतलब जितने का आपका नोड है उससे उसका वैल्यू अगर आपका जो नंबर ऑफ नोट्स आप ऐड करना चाहते हो कि किसके बाद वो ऐड करना चाहते हो उससे ज़्यादा या उससे बड़ा है, तभी आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ये कुछ नोड ऐड नहीं करेगा, इट विल जस्ट प्रिंट दैट एल्स पोर्शन में जाएगा। ये अगर वैल्यू नहीं है तो
एंटर नंबर ऑफ नोड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। जैसे कि आपके पास 4 नोड है, आपने यहाँ पर 5 डाल दिया, तो फिफ्थ नोड तो है ही नहीं, उसके बाद आप नोड कैसे ऐड करोगे? तो इसमें फिफ्थ वाला नोड के लिए आप क्या क्या होगा, अगर वैल्यू 5 आ गया आफ्टर का वैल्यू, तो ए वाला कंडीशन फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि काउंटर का वैल्यू है 4, आपने डाला है 5, तो ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल एग्जिट फ्रॉम द इफ लूप, इट विल जस्ट प्रिंट दिस स्टेटमेंट एंड इट विल कम आउट, मतलब ये कोई नोड ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, check whether list has at least number of nodes equal or greater than the requested position, मतलब जितना पोजीशन आपने रिक्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा या उसकी इक्वल टू नोड प्रेजेंट है करेंटली। अगर ये पोर्शन ट्रू आता है तो टेम नोड, मतलब जो टेम्पोररी नोड हम लोगों ने पहले डिक्लेयर करके रखा है लोकल वेरिएबल, यहाँ पर टेम नोड में हम लोगों ने रूट नोड का मेमोरी एड्रेस डाल डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद फॉर लूप में हम लोगों को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि सपोज आपका नंबर यहाँ पर 3 है, तो आफ्टर थर्ड नोड वी हैव टू ऐड द न्यू नोड। तो यहाँ पर ट्रैवर्स करने के बाद टेम नोड में क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, तो टेम नोड का पहले वाला नोड है 50, उसके बाद आएगा 100, उसके बाद आएगा 200, तो 3 नोड्स कवर हो गया, तो टेम नोड का करेंट पॉइंटर होगा 200। उसके बाद क्या करेगा, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर न्यू नोड, मतलब एक क्रिएट नोड कर लिया, क्रिएट नोड में अगर 250 वैल्यू है तो क्रिएट नोड एक 250 का नोड क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। सपोज एज पर आवर एग्जांपल इट इज़ 7500, तो 7500 वाला जो मेमोरी एड्रेस है उसमें 250 वाला नोड क्रिएट हो चुका है। न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड है, मतलब जो करेंट नोड हम लोगों ने क्रिएट किया 250, उसका नेक्स्ट नोड में पहला करेंट जो नोड प्रेजेंट है, जैसे कि 200 वाला का जो नोड है उसका जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो यहाँ पर डाल दिया। तो अभी नया नोड किसको पॉइंट करेगा, नया नोड अभी 300 नोड को यहाँ पर पॉइंट करेगा इस स्टेटमेंट के बाद। और टेम वाला नोड, मतलब 200 नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें न्यू नोड डाल दिया, मतलब न्यू नोड अभी 200 वाला नोड का नेक्स्ट नोड आ जाएगा 250। तो अभी देखते हैं ऐड आफ्टर 3 to 50 ये वाला फंक्शन अगर कॉल करते हैं, इसका मतलब क्या है, आफ्टर थर्ड नोड वी वांट टू ऐड ए नोड ऑफ वैल्यू 250। तो पहले क्रिएट नोड फंक्शन में आप हम अगर क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला नोड क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 250, राइट। सपोज ये वाला नोड क्रिएट हो चुका है 7500 लोकेशन में। इसका नेक्स्ट वाला नोड को हम लोग नॉल करके डालेंगे, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सा वाला नोड इसके बाद आएगा। तो अभी थर्ड नोड के बाद एक क्रिएट होने वाला है, तो अभी लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करके हम लोग थर्ड नोड तक जाएंगे। तो रूट नोड ये वाला रूट नोड है, तो यहाँ से ये पहला नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड। तो थर्ड नोड के बाद हम लोगों को ये वाला नोड ऐड करना है। तो थर्ड नोड अभी नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 300 नोड का मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। 300 नोड का जो मेमोरी एड्रेस है ये पॉइंट कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ के अभी इट शुड पॉइंट टू दिस मेमोरी एड्रेस, मतलब 7500 को। तो ए वाला नोट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है तो उसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे 7500 में। तो ये अभी पॉइंट करेगा 250 वाला नोट का जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, और 300 वाला जो नोट होगा वो इसका नेक्स्ट में आ जाएगा। तो इसका जो नाल पॉइंटर है इसको मॉडिफाई करके इसमें डाल देंगे 300 वाला जो नोड है उसका मेमोरी एड्रेस। तो ये नाल को छोड़ के ये अभी पॉइंट करेगा 36500 को। तो ये वाला जो लिंक लिस्ट है इसमें अभी कैसे इसका डिज़ाइन होगा, ये आएगा 50 रूट रूट नोट आएगा, इसमें आ जाएगा 5000 जो 100 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस है, इसमें आ जाएगा आपका 100, इसमें आ जाएगा 6000, ये वाला नोट है 200 नोट का मेमोरी एड्रेस। और 200 नोट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अभी मॉडिफाई होके रखा है 7500, मतलब ये 250 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पर 250 आएगा, और 300 पहले वाला मेमोरी एड्रेस को, जो 300 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस पहले इसमें पॉइंट आउट कर रहा था वो अभी मॉडिफाई होकर आ जाएगा 250 वाला नोट में। तो ये पॉइंट आउट करेगा 300 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस को। तो ये यहाँ पर आ जाता है 300 और ये नल। तो ये आपका अपडेटेड लिंक लिस्ट है आफ्टर कॉलिंग ऐड आफ्टर 3 to 50। Now let us discuss about the delete node. This is the prototype integer delete node, node star root node integer value। तो इसमें भी रूट नोड पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस पास करेंगे, और वैल्यू मतलब जो नोड का हम लोग डिलीट करना चाहते हैं उसका वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे।
तो नाउ लेट अस गो टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दैट विल गिव अस ऑप्शन टू डिलीट द नोड। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आप अगर चूज़ करोगे तो यहाँ पर क्या आता है, इंटर द वैल्यू ऑफ टू डिलीट फ्रॉम द लिस्ट। जो लिस्ट में से जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो, मतलब जिस नोड का वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो उस नोड का वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो उसके बाद हम लोग डिलीट नोड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। चेक जो वेरिएबल है वो क्या चेक करता है, डिलीट नोड अगर नोड प्रेजेंट है, जैसे कि आपका कोई वैल्यू आपने डाल दिया जो वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो डिलीट नोड फंक्शन विल रिटर्न 0। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो डिलीट नोड फंक्शन विल रिटर्न 1। नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पहले डिलीट नोड फंक्शन में जाके देखते हैं डिलीट नोड कैसे काम करता है। तो दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले लोकल दो वेरिएबल नोड टाइप पॉइंटर डिक्लेयर किया, जो है एक प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड। उसमें हम लोगों ने रूट नोड का वैल्यू डाल दिया है, तो रूट नोड करेंटली इज़ 50 एज पर एग्जांपल। तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है 4000 वो दोनों में आ गया। This is just a caution check, just a check whether linked list is empty। linked list अगर empty है, उसमें कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है, तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो इसमें रूट नोड का पीपीएस नोड पे रूट नोड का वैल्यू है, तो रूट नोड के साथ उसको कंपेयर करेंगे नाल के साथ। नाल अगर है तो लिंक लिस्ट empty है, तो रिटर्न 0 मतलब नोड आपका प्रेजेंट नहीं है। करेंट पोजीशन में हम लोगों के पास रूट नोड में वैल्यू है, तो एल्स पोर्शन में जाएगा। एल्स पोर्शन में अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर लूप जो है क्या कर रहा है, ट्रैवर्सिंग थ्रू ईच ऑफ द नोड, मतलब हर एक नोड में जाता है इन द लिंक लिस्ट टू फाइंड, तो चेक करने के लिए वेदर द वैल्यू टू बी डिलीटेड इज प्रेजेंट, मतलब जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो वो वाला नोड प्रेजेंट है या नहीं है। तो नेक्स्ट नोड अभी रूट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट नोड अभी नाल नहीं है, तो इसमें जाएगा, अंदर जाएगा, उसके वैल्यू के साथ जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो उसको चेक कर रहा है। वो वैल्यू अगर मैच करेगा, क्या पहले वाला नोट का वैल्यू है 50, तो उसके साथ वैल्यू मैच नहीं कर पाएगा, तो एल्स में आ जाएगा डायरेक्टली। राइट, दिस इज़ द एल्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट। तो इसमें एल्स में जाके पीवीएस वाला जो नोड है, इसमें आप पीवीएस नोड में आप नेक्स्ट नोड का वैल्यू डाल रहे हो, मतलब पीवीएस नोड अभी पॉइंटिंग टू द 50, नेक्स्ट नोड में आप 50 का जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका मेमोरी एड्रेस डाल रहे हो, तो इसमें आ जाएगा, अभी नेक्स्ट नोड में आ जाएगा 100 वाला नोड का मेमोरी एड्रेस। तो पीवीएस नोट में अभी है 50 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस, नेक्स्ट नोट में है 100 वाला नोट का मेमोरी एड्रेस। फिर से वापस जाएगा फॉर लूप में, फॉर लूप में नेक्स्ट नोट नाल नहीं है, वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, फिर से वापस आएगा, फिर पीवीएस नोट पॉइंट करेगा 100 वाला नोट को, नेक्स्ट नोट पॉइंट करेगा 200 वाला नोट को, क्योंकि 50 100 200 दिस इज़ द थर्ड नोट। तो अभी वापस आएगा, नेक्स्ट नोट का पॉइंटर नाल नहीं है, तो अभी वैल्यू मैच कर रहा है, हाँ वैल्यू मैच कर गया यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू 200 है। अभी हम लोगों को चेक करना है ये रूट नोट, दिस इज द चेकिंग। पहले हम लोग चेक कर रहे हैं क्या अपने जो वैल्यू डाला है वो रूट नोट का वैल्यू है क्या, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं कौन सा वैल्यू आपने इंटर किया है। इफ वैल्यू मैचेस टू द रूट नोट, देन रूट नोट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि रूट नोट अगर के साथ वैल्यू मैच कर जाता है तो करेंटली आपको रूट नोट को डिलीट करना पड़ेगा। तो आपको रूट नोट को याद रखना पड़ता है ना, रूट नोट से आप पूरा लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाओगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेक डाल रहे हैं, रूट नोट अगर है तो क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, रूट नोट को मॉडिफाई करके जो रूट नोट का नेक्स्ट वाला नोट है वो रूट नोट को पॉइंट करेगा। सपोज आपने 50 वैल्यू डाल के रखा था यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 200, तो पहले वाला नोट में मैच कर जाता जो रूट नोट था। तो रूट नोट में अभी रूट नोट का जो नेक्स्ट नोट है, मतलब अभी 100 वाला रूट नोट हो जाता, 100 वाला रूट नोट का जो वैल्यू है वो रूट नोट में आ जाता, और जो नेक्स्ट नोट है, मतलब नेक्स्ट नोट इज़ करेंटली पॉइंटिंग टू 50, तो 50 वाला नोट यहाँ से फ्री कर देते। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ ओनली टू सी आपने जो वैल्यू इंटर किया वो रूट नोट का वैल्यू है या नहीं है। राइट, सो दैट बिफोर डिलीटिंग द नोड, हम लोगों का जो रूट नोड है उसका वैल्यू हम लोग अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा करेंट स्टेट में क्या है, 200 है, जो रूट नोड नहीं है, तो एल्स पोर्शन में जाएगा। तो एल्स पोर्शन में अभी क्या होगा, 200 वाला का जो प्रीवियस नोड है उसमें 200 वाला का नेक्स्ट नोट को डालना पड़ेगा। एज पर एग्जांपल 200 का प्रीवियस नोट है, यहाँ पर 100 का वैल्यू है, 100 वाला नोट का वैल्यू है, उसका जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है, इसमें 200 वाला नोट का नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पर 250 का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 100 वाला जो नोट है, नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू 250 वाला नोट, और उसके बाद यहाँ पर फ्री कर रहे हैं, फ्री मतलब 200 वाला नोट को फ्री कर रहे हैं, तो मेमोरी विल बी गेटिंग बैक इट 8 बाइट्स, क्योंकि 200 वाला नोट क्रिएट करने के टाइम में 8 बाइट्स वाज एलोकेटेड। नाउ अगेन यू आर फ्रीइंग अप द 8 बाइट्स। उसके बाद वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द
डिलीट फंक्शन रिटर्निंग वन मतलब इफ हम लोगों ऑलरेडी वी आर डिलीटिंग राइट, वी आर डिलीटिंग ए नोड मतलब वी ऑलरेडी गॉट द नोड वैल्यू, तो डिलीट फंक्शन सक्सेसफुली काम किया है तो यहाँ पर वन आ रहा है, तो ये वापस मेन में जाएगा। अभी चलिए डिलीट 200 ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा। डिलीट 200 मतलब हम लोग 200 वाला जो नोड है जिसका वैल्यू 200 है उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग रूट नोड से ट्रैवर्स करेंगे, तो रूट नोड में जाएंगे, उसका वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट नोड में आएंगे, नेक्स्ट नोड में भी इसका वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं आया तो उसके वाला नेक्स्ट वाला नोड पे जाएंगे, तो उसमें देखेंगे इसका वैल्यू मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है, तो ये अगर मैच होता है तो हम लोगों को इसका जो मेमोरी एड्रेस है ये मिल गया। अभी ये वाला नोड को फ्री करने के मतलब है इसका जो पहला वाला नोड है उसमें जो मेमोरी एड्रेस है, नेक्स्ट वाला जो मेमोरी एड्रेस है दैट शुड बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट टू दिस नोड, मतलब ये यहाँ का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ये वैल्यू आना चाहिए इसमें। तो अभी 100 वाला जो नोड है उसमें आ जाना चाहिए 7500। तो लिंक लिस्ट क्या होगा, ए वाला नोड को अगर हम लोग निकाल भी लेंगे तो भी लिंक लिस्ट कंप्लीट रहेगा। तो अभी क्या होगा इसमें लिंक लिस्ट में हम लोग अगर मॉडिफाइड लिंक लिस्ट देखेंगे तो इसमें 50 वाला नोड से स्टार्ट होगा जो रूट नोड है, राइट। उसमें आपका 100 वाला नोड आएगा नेक्स्ट में, तो इसमें 100 आ गया। तो अभी इसका नेक्स्ट वाला नोड हम लोग डिलीट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाला नोड डिलीट करने से पहले उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है जो नोड को पॉइंट कर रहा है वो इसमें आना चाहिए। तो इसमें अभी 100 वाला नोड किसको पॉइंट करेगा, 250 वाला नोड को, तो इसमें आ जाना चाहिए 7500। उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी जो लिस्ट प्रेजेंट है, बाकी जो नोड्स है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है। तो 250 वाला नोड पॉइंट कर रहा है 300 नोड को, तो यहाँ पर 300 वाला नोड आ गया, और इसका नेक्स्ट वाला मेमोरी लोकेशन नाल है, इसमें 300 आ गया। ये जो 2752500 है इसमें क्या होगा, सपोज़ इसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर हम लोगों ने 6000 लेके रखा है, तो यहाँ पर 6000 का जो मेमोरी एड्रेस है इसमें कितना है 8 बाइट्स ऑफ डेटा है, राइट। तो इसको अभी फ्री कर देंगे तो मेमोरी पूल में ये ऐड हो जाएगा, ये मेमोरी में इसको फ्री करके ये मेमोरी में 8 बाइट्स डेटा ऐड हो जाएगा। तो डिलीट को फंक्शन कॉल करने के बाद ये रहेगा आपका अपडेटेड लिंक लिस्ट, और ए वाला जो 8 बाइट्स एलोकेट हो चुका था फॉर 200 वाला वैल्यू वाला नोड के लिए वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में वापस चला जाएगा। मेन में जाके क्या होगा, मेन में डिलीट फंक्शन को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक चेक डाल के रखा है, चेक नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऑलरेडी वी हैव डिलीटेड द वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग जस्ट प्रिंट करके दिखा रहे हैं डिस्प्ले लिस्ट इज़ नथिंग बट वी आर प्रिंटिंग द लिंक लिस्ट, मतलब डिलीट होने के बाद लिंक लिस्ट का जो करेंट नोड प्रेजेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने इसको कॉल किया। पहले यहाँ पर रूट नोड का मेमोरी एड्रेस आता है, पहले हम लोग चेक कर रहे हैं रूट नोड नाल है क्या, मतलब दिस इज़ द जस्ट प्रिकॉशनरी चेक टू चेक दैट लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या। लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है तो ट्रैवर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रूट नोड नाल आ जाएगा। अगर अभी देखिए एल्स पोर्शन में हम लोगों ने क्या पहले क्या किया, प्रिंट किया जस्ट टू प्रिंट सम कैरेक्टर टू डिफरेंशिएट। जब लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जस्ट ये वाला चीज़ प्रिंट किया है यहाँ पर। उसके बाद फॉर लूप में क्या करेंगे, इस फॉर लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट रूट नोड का हर एक लिंक लिस्ट का हर एक नोड को हम लोग यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक वो नाल नहीं आता है। तो रूट नोड अभी 50th वाला नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर वो वाला वैल्यू यहाँ पर प्रिंट किया। उसके बाद रूट नोड को नेक्स्ट नोड में अपडेट कर रहे हैं, तो अभी रूट नोड पॉइंटिंग इज टू 100 वाला नोड। फॉर लूप में फिर से जाएगा, उसका वैल्यू नाल नहीं है तो उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट नोड में यहाँ पर अपडेट करते जाएगा जब तक लास्ट वाला नोड नहीं आता है। जब इसका लास्ट वाला नोड 300 आ जाता है तो उसमें जब 300 प्रिंट करेगा तो रूट नोड का जो नेक्स्ट वाला नोड है वो नाल है, तो रूट नोड यहाँ पर नाल में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कंडीशन इट विल बी फॉल्स, तो इट विल नॉट गो इनटू द लूप, इट विल कम आउट। और ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाला प्रिंट काम करेगा जहाँ पर ए वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले में। नाउ लेट अस गो थ्रू द मेन फंक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, जहाँ पर रूट नोड हम लोगों ने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, वो मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है जो हर एक फंक्शन में पास हो रखा है, आपने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है जो लोकली यूज़ होगा मेन फंक्शन के अंदर, हम लोगों ने यहाँ पर स्विच के स्टेटमेंट में कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो प्रोग्राम में लिखा है। तो उसके लिए एक इंडिफिनाइट वाइल लूप यहाँ पर क्रिएट किया है, जहाँ पर हम लोगों ने अंदर में प्रिंटफ स्टेटमेंट डाला है, जहाँ पर एक एक ऑप्शन में एक एक काम कर सकते हो, जैसे कि 1 to 6 डिफरेंट ऑप्शन आर देयर, 0 to कम आउट फ्रॉम द प्रोग्राम,
यहाँ पर हम लोगों ने वो वैल्यू रख के रखा है, कंटिन्यू कॉन्ट वेरिएबल में वो वैल्यू लेके रखा है। पहले उसको चेक कर रहे हैं, अगर जीरो है तो ब्रेक, मतलब ये व्हाइल लूप से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन से हम लोग स्विच के स्टेटमेंट स्विच के स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे, स्विच के स्टेटमेंट से पहले ये बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट है, अगर ये जीरो नहीं है तो उसमें हम लोग हर एक के स्टेटमेंट में जाके देखेंगे विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। तो हर एक स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने रिस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल करके रखा है टू परफॉर्म द ऑपरेशन। उसके बाद मेन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। In this particular tutorial, we have covered the linked list programming, and we have shown 6 different functions here. You can grow the node, you can add a node in the beginning, you can delete a node, you can add a node anywhere in the linked list, you can print the linked list, you can count the node. अगर आप लोगों को पूरा सी प्रोग्रामिंग का कोड चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो एज शोन इन द प्रोग्राम, और मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो यू कैन ईमेल मी, आई विल सेंड यू द linkedlist.c फाइल एज इट इज़। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे लिंक लिस्ट यूज़ करके कैसे स्टैक और क्यू का जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस लिंक लिस्ट पे काम करेंगे, जैसे कि डबल लिंक लिस्ट, how to write a program for sorting a linked list, merging two different linked list, reversing a linked list, और लास्ट में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लिंक लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट मैंने बताया था सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, लेकिन वील शो ए प्रोग्राम वेयर यू कैन राइट ए सिंपली लिंक लिस्ट वेयर यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। लाइक एक ही लिंक लिस्ट में आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, और उस लिस्ट से उसको एक्सेस और ट्रैवर्स भी कर सकते हो। Thank you for watching my video.